अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑन लाइव दिखाने लगा हूँ कि कंपनी से पहला लेटर आपने कैसे हासिल करना है और उसके बाद कंपनी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी और आपने खुद से कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रेडी रखने हैं और आपने वीज़ा अम्बेसी में जमा करवाना है। कंपनी से पहला लेटर हासिल करने से लेकर आपका वीज़ा अम्बेसी में जमा करवाने तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उनका प्रोसीजर क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लाइव दिखाने लगा हूँ। गाइज मैं हूँ नसीम शबीर और आप देख रहे हैं वीज़ा इन फ्यूचर कंसल्टिंग। गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप इजीली अप्लाई कर सकें। गाइस जब आप कंपनी के साथ अप्लाई कर चुकेंगे तो उसके बाद कंपनी आपसे रब्ता करेगी। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका मालूम नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें मैंने वो तमाम कंपनीज और वो तमाम एजेंसीज आपके साथ डिस्कस की हुई हैं जिनके साथ अप्लाई करके आप यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको एक वीडियो लिंक नंबर शेयर करेगी जिस पे आपसे ऑनलाइन एक जॉब इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में वो सिंपल क्वेश्चन आपसे आपकी पर्सनल प्रोफाइल और आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। इंटरव्यू सक्सेस करने के बाद कंपनी आपको जो सबसे पहला लेटर इशू करेगी वो इस तरह का लेटर होगा जिसको जॉब ऑफर लेटर बोलते हैं। इस लेटर पे बेसिकली कंपनी आपको क्या ऑफर्स दे रही है वो आपके लिए लिखी हुई होंगी, वो सारी तफसीलात के कंपनी आपसे कितने घंटे काम लेगी और आपको कितनी सैलरी देगी। ये सारी गौर से पढ़ने के बाद आपने इस पे साइन करके दोबारा स्कैन करके अच्छे तरीके से क्लियर स्कैन करके आपने कंपनी को वापस भेज देना है। कंपनी को जॉब ऑफर लेटर वापस भेजते साथ ही आपने अपनी सारी फाइल प्रिपेयर कर लेनी है जो फाइल आपसे फर्दर कंपनी मांगेगी। सबसे पहले आपके और आपके फैमिली के पासपोर्ट, उसके साथ आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसको आपने रेडी कर लेना। याद रखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके किसी और लैंग्वेज में उर्दू में, हिंदी में, बंगाली में, वो सारे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेने हैं। किसी भी जो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर है उससे करवा के उन पे आपने स्टैंप लगवा लेनी है। जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है या कोई दूसरा ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको तस्दीक करवाने की ज़रूरत है वो आपने मुतल्लिका अथॉरिटी से तस्दीक करवा लेना है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट आपने मुफ्ती से तस्दीक करवाना है और बाकी जो आप नोटरी पब्लिक जो वकील होता है आप उससे तस्दीक करवा के अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन से एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो जो आपका और अपनी वाइफ का हासिल करना। जो आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने अपना और अपनी वाइफ का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना है। उसके बाद गाइस आपने अपने मुतल्लिका अथॉरिटी जो भी आपकी है, अगर आपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हुए तो बच्चों की जो पैदाइशी इंदराज है वो करवा के उनके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लेने। ये बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपने अपने मुतल्लिका जो भी आपका डेटा एंट्री रजिस्ट्रेशन स्टेशन है जिसको पाकिस्तान में जो नादरा ऑफिस है उसके पास जाके आपने ये सर्टिफिकेट देकर बच्चों के पे फॉर्म हासिल कर लेने जिसमें आपके जो माइनर बच्चे होते हैं 16 साल से कम जिनके शनाख्ती कार्ड इशू नहीं हुए होते उनके जो तफसीलात हैं वो दर्ज होती हैं। ये करवाने के बाद गाइस आपने एक वहीं से ही नादरा से ही आपको एक पेपर मिलेगा जिसको FRC बोलते हैं। ये एक फैमिली ट्री होती है जिस पे आपके और आपके बच्चों की तफसीलात दर्ज होती है। आपकी वाइफ और आपके बच्चों की मुकम्मल तफसीलात इस पे दर्ज होती हैं। ये आपने निकलवा लेना है। गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल में तैयार करके किसी अच्छी जगह से आपने स्कैन करवा के PDF फाइल बनवा लेनी है। जैसे ही कंपनी आपसे ये डिमांड करेगी तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेज देने। अभी कंपनी एंड पे अपना काम स्टार्ट करेगी। कंपनी आपकी ये सारी फाइल तैयार करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होम ऑफिस जिसको बोलते हैं उसमें जमा करवा देगा कि आपके लिए इस तरह का एक वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर निकलवाएगी। ये सर्टिफिकेट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन की तरफ से इशू किया जाएगा जिसपे तफसीलात कुछ इस तरह की होंगी कि आपके लिए वीज़े की टाइप लिखी होगी, आपका जो
कंपनी है उसकी सारी डिटेल लिखी होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कब है, कब ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल लिखी होगी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, सैलरी और आपके कितने घंटे काम है वो सारा इस पे लिखा होगा। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखा होगा और आपका जॉब टाइटल लिखा होगा, जो भी आपसे काम कंपनी ले सकती है उसकी सारी तफसील लिखी होगी। ये आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के बाद इसको भी बगौर देख लेना है कि जैसा जॉब ऑफर लेटर में आपको दिखाया गया था वही गवर्नमेंट को बताया गया या गवर्नमेंट को डिफरेंट बताया गया। तो इसके साथ ही आपने अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा लेना है, जिसको टीबी टेस्ट बोलते हैं। इसकी भी मैं तफसीलात आपको देता हूँ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मुल्क से तैयार करवाने हैं वो कैसे करवाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरी फाइल तैयार करवा कर आपने आपके मुल्क में जो भी वीज़ा सेंटर है या एम्बेसी है उसका आपने अपॉइंटमेंट ले लेना। अपॉइंटमेंट बुक करवाते वक्त आपसे एक फ़ी चार्ज की जाएगी जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,728 रुपये है। बाकी ममालिक में इंडिया और बांग्लादेश में भी उस रेट के लिहाज से बांग्लादेश में आई थिंक 80,000 होगी और इंडिया में 50,000 के लगभग होगी, जो आपने फ़ी ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से या बैंक से पे आउट करनी है या किसी को बोल के आप पे करवा सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवा चुकेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा जिस पे आपकी डिटेल, आपका नाम और आपकी कौन सी डेट में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो दर्ज होगी और आपने जो फ़ी पे की हुई होगी यहाँ पे वो फ़ी भी आपके लिए लिखी हुई होगी कि आपने इतनी फ़ी पे कर दी है। उसके साथ ही होम ऑफिस की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट इस तरह की एक बाइज मेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस तरह लिखे हुए डब्बे खाली बने हुए आपके सामने होंगे उस लेटर पे। वो आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे होम ऑफिस ने मांगे हैं। जो फाइल आपने PDF में कंपनी को भेजी थी और एक हार्ड कॉपी अपने पास रखी थी उसी में से निकाल के आप अपनी फाइल मुकम्मल करें। आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे वही FRC लेटर मांग सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट वो बच्चों का आपसे मांग सकते हैं या आपसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स बच्चों के रिलेटेड जिसको बे फॉर्म बोलते हैं वो मांग सकते हैं। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। आपके रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स आपसे जो मांग सकते हैं वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स में भी वो मैरिज सर्टिफिकेट और ये नादरा का जो वेरिफिकेशन लेटर है या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मांग सकते हैं। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक अलग फाइल बनानी। कैसे फाइल तैयार करनी है? सबसे ऊपर आपने अपॉइंटमेंट लेटर को रखना है, उससे नीचे आपने जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर जो होम ऑफिस से इशू है उसको रखना है, उससे नीचे आपने डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट को रखना है और उससे नीचे आपने अपने पासपोर्ट की कापियाँ रखनी है, उससे नीचे आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट की रखना है ओरिजिनल वाला, उससे नीचे आपने ओरिजिनल वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रखना है और उससे नीचे आपने ओरिजिनल वाला अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखना है और उसकी जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करवाया हुआ है उसको साथ में अटैच करना है और उससे नीचे आपने अपने डिग्री सर्टिफिकेट जो शो किए हुए हैं वो रखने हैं और आपने इंग्लिश का ओरिजिनल वाला जो सर्टिफिकेट है वो रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रख के एक फाइल बनानी है और उसके साथ आपने अपना ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो रख लें। इसी तरह गाइस आपने फैमिली के भी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनानी है, अलग-अलग आपने फाइल तैयार करके अपने पास रख लेनी है। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने कैसे जाके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एम्बेसी में या वीज़ा सेंटर में आपने कैसे जमा करवाने और दोबारा आपने कैसे हासिल करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।